स्विट्जरलैंड के बर्न शहर का एक आईसीयू। यहाँ दो मरीज एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संक्रमित हैं। ऐसे रोगाणु जिन्हें मौजूदा एंटीबायोटिक्स नहीं मार सकते। अस्पताल कर्मी खास कपड़े पहनकर काम करते हैं। प्रभावित मरीजों को अलग रखा गया है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। संक्रामक रोग विभाग की प्रमुख क्रिस्टीने थुअर्नहेयर अपनी टीम के साथ इलाज के विकल्पों पर बात कर रही हैं। अभी हम प्रतिरोधी रोगाणुओं को कुछ हद तक काबू कर पाए हैं। ज्यादातर समय हमारे पास कुछ कंपाउंड्स रिजर्व में होते हैं जो काम करते हैं, लेकिन सोचिए कि एक समय आएगा जब ये भी बेअसर हो जाएंगे। ये गंभीर चिंता है क्योंकि ये हमें एंटीबायोटिक्स के पहले के दौर में वापस ले जाएगा और ये पीछे लौटने की दिशा में बहुत बड़ा कदम होगा। इससे क्या होगा? मरीज दोबारा ऐसे जीवाणु संक्रमणों से मरने लगेंगे जिनका अब तक इलाज हो रहा था। जानकार चुपचाप आ रही महामारी की बात करते हैं। हम पर मंडराता ये खतरा लगातार गहरा रहा है। स्विट्जरलैंड के राउंड टेबल ऑन एंटीबायोटिक्स के सदस्यों के लिए ये घटनाक्रम खौफनाक है। इस निजी संगठन में विज्ञान, कारोबार और राजनीति के विशेषज्ञ हैं। प्रबंध निदेशक बारबरा पोलेक कहती हैं कि मामला साफ है। हमें शक नहीं कि हमें नए एंटीबायोटिक्स की स्थिर आपूर्ति चाहिए। ये बेहद जरूरी है। दिक्कत और गंभीर होती जा रही है और ये खत्म नहीं होने वाली। लेकिन बाजार में आ रहे नए एंटीबायोटिक पहले ही कम हैं जिनके पूरी तरह खत्म होने का डर है। ज्यादातर बड़ी दवा कंपनियां कई साल पहले ही एंटीबायोटिक पर शोध बंद कर चुकी हैं। हालिया बरसों में नए एंटीबायोटिक लाने वाली कंपनियां दिवालिया हो गईं। क्यों? क्योंकि उनकी बिक्री कम रही, क्योंकि नए एंटीबायोटिक सिर्फ बैकअप के तौर पर रखे गए। इंटर फार्मा के मुताबिक कथित इंसेंटिव सिस्टम्स में ही समाधान है। बाकी सदस्य भी इससे सहमत हैं। कंपनियों को ये उम्मीद होनी ही चाहिए कि वो जो बड़ा और जोखिम भरा निवेश करेंगे उससे आगे चलकर फायदा होगा। अभी ऐसी स्थिति नहीं है। इंसेंटिव मॉडल में सब्सक्रिप्शन प्लान जैसी पूर्व व्यवस्था है। फार्मा कंपनी शोध और दवा विकसित करने का खर्च उठाएगी। अगर नया एंटीबायोटिक बनाने में सफलता मिली तो सरकार उस कंपनी को नियत वर्षों तक एक तय सालाना रकम देगी। बदले में कंपनी उस एंटीबायोटिक को उपलब्ध कराने की गारंटी देगी। इस तरह की इंसेंटिव योजनाएं एक तरह का हस्तक्षेप हैं, इसलिए इनकी गंभीरता से पड़ताल होनी चाहिए। नए एंटीबायोटिक वैश्विक बाजार के लिए विकसित किए जा रहे हैं। दवा विकसित करना बहुत महंगा है, इसलिए विकसित करने और इंसेंटिव देने की व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयोजित करने की जरूरत है। इसीलिए संगठन के विशेषज्ञ चाहते हैं कि करार का दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो। हालांकि उनका मानना है कि स्विट्जरलैंड को इसका नेतृत्व करना चाहिए। स्विट्जरलैंड नहीं तो कौन? यहाँ अत्याधुनिक शोध हो रहा है और दवा उद्योग बहुत विशाल है। हमारे पास कई छोटी और मझौले आकार की कंपनियां हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमारे पास सारी जरूरी चीजें हैं, तो हमें नेतृत्व करना ही चाहिए। यहाँ आईसीयू में डॉक्टर और नर्स अपने मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में भी वो जीवन रक्षक एंटीबायोटिकों पर भरोसा रख पाएंगे।